पिछले दो मुरलियों से, जो पिछली दो अव्यक्त मुरली चली हैं हमारे मीठे बाबा की, 20 फरवरी वाली मुरली और अभी शिव जयंती की मुरली, बाबा ने विशेष इस बात पर जोर दिया है कि सदा खुश रहना, कभी कभी नहीं, सदा खुश रहना। ये पॉसिबल है? ऐसा संभव है सदा खुश रहना? नहीं पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? देवता तो सदा खुश रहते थे ना, देवताएं सदा खुश रहते थे, सदा मुस्कुराते रहते थे। किंतु आज का मनुष्य खुश रहता है क्या? कभी उसको कहो तो एक आर्टिफिशियल मुस्कुराता है थोड़ी देर के लिए और फिर वापस सीरियस हो जाता है ना। तो खुशी, आज के जीवन में खुशी, जैसे कहते हैं खुशी सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ा खजाना है। किंतु खुशी आज क्यों जीवन में नहीं है और कैसे वो खुशी हम सदा रह सकते हैं? कभी कभी तो खुश सभी हो सकते हैं, किंतु सदा खुश कैसे रहें? सब कुछ होते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए हम सदा खुश कैसे रहें? क्योंकि जो जैसा होगा वैसा ही दूसरों को दे सकता है। अगर मैं ही दुखी हूं तो दूसरों को खुशी कैसे देंगे? तो हम खुश होंगे तो दूसरों को खुशी बांट सकते हैं ना। तो पहले खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, तब हम दूसरों को खुशी बांट सकते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर आपसे हम बहुत गहराई से इस पर चिंतन करेंगे कि कैसे खुशी क्या चीज है, खुशी कहां से आती है, कैसे आती है, खुशी की परिभाषा क्या है, खुशी प्राप्त करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है और खुशी का हमारे कनेक्शन क्या है, हमारे मन से और हमारे तन से क्या कनेक्शन है। क्योंकि आज जैसे दुनिया में आप जानते हैं, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, कैंसर और बहुत सारी बीमारियां, एसिडिटी, माइग्रेन, इन सब बीमारी के पीछे क्या कारण है? चिंता और दुख है ना, मेन कारण यही है ना। तो हम आज इसी बात की गहराई में जाएंगे कि क्या है खुशी और कैसे हम सदा खुश रह सकते हैं। और आज लोग खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है, दुखी क्यों है, अशांत क्यों है ना? और हम उनको कैसे, क्यों उनको क्या चाहिए कि वो भी खुश हो जाएं। तो इसी बात को हम गहराई से चिंतन करेंगे। इसके लिए पहले 2 मिनट हम सभी एकदम मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे, एकदम साइलेंस में चले जाएंगे और एकाग्र मन को करके, ताकि हम ये बात समझ सकें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। जैसे मानना तो है, हम मानते तो हैं कि खुशी रहना चाहिए, किंतु खुश कैसे हम रहें, उसी गहराई में आज जाकर के फिर हम खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश कर रख सकेंगे। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। खुशी, हैप्पीनेस, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। खुशी क्या चीज है? क्या खुशी और हंसना एक ही चीज है? आप क्या समझते हैं? खुशी और हंसना एक ही चीज है? आपने रामायण देखी थी? रामायण सीरियल जो आया था, उसमें राम सारी रामायण में सिर्फ मुस्कुराता रहा और रावण सारी रामायण में क्या करता रहा? हंसता रहा। तो खुश कौन था? रावण खुश था या राम खुश था? कौन था खुश? रावण खुश था? राम खुश था ना। राम सदा संतुष्ट था ना। राम सदा राम अभी भी एक बार भी हंसा पूरी रामायण में? रावण को मारने के बाद हंसा क्या? नहीं हंसा। नहीं, सीता जाने के बाद भी वो मतलब लगभग समान सा रहा है ना। तो मुस्कुराना ना, वो अंदर से आता है ना। तो खुशी जो डेफिनेशन है, जो खुशी, हंसने को खुशी नहीं कहते हैं ना। खुशी एक अंदर की बात है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है खुशी की, वो है कि खुशी, अगर अंग्रेजी में कहें, इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग, अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है।
अंदर की बात है, अंदर की हमारी मन की अवस्था, हमारी बुद्धि की अवस्था। तो ये इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन। जब अंदर से आप संतुष्ट होते हैं तो आप खुश हो सकते हैं। अगर आप अंदर से संतुष्ट हैं, कंटेंटेड हैं, तो आप खुश हैं। और आज खुश क्यों नहीं है हम? क्योंकि खुशी जो है वो आती है जब आप सत्यता पर आधारित है। जैसे अब सत्य, जब ट्रुथ होता है ना, आपके अंदर सच्चाई होती है, तो आप सत्य, तो अब आप खुश रह सकते हैं। अगर मन में झूठ है तो कल ही हमने मुरली सुनी बाबा की ना, तो बाबा ने क्या बताया? सत्यता से पवित्रता है ना। तो सत्यता अगर है हमारे जीवन में और हम अपने सत्यता माना, जब अपने सत्य स्वरूप में टिके हुए हैं, अपने सत्य बाप के स्वरूप में टिके हुए हैं, और साथ साथ एक ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा, इस चक्र 84 जन्म का चक्र, इसके सत्य स्वरूप को जानते हैं, कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं, तो हम खुश रह सकते हैं। निर्भयता, अगर मन में जरा भी डर है तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। मन में अशांति है तो हम खुश नहीं रह सकते, शांति चाहिए। पहले मन में शांति है तो खुश रह सकते, नहीं तो नहीं रह सकते। सच्चा प्यार है तो खुश रह सकते हैं। आज हम इन बातों पे भी जाएंगे, शांति क्या है, खुशी क्या है, प्रेम क्या है, वो भी, इस पे भी गहराई में जाएंगे, इसको भी हम गहराई समझेंगे। और अगर हमारे अंदर सहन शक्ति है तो खुश रह सकते हैं। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है तो खुश रह सकते हैं। आज का मनुष्य कैसा है? जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में हवा भरो तो क्या होता है? फूल के बहुत बड़ा हो जाएगा, और कोई सुई लगा दे तो क्या होगा? एकदम पिचक के छोटा सा हो जाएगा। आज का इंसान भी ऐसा ही है, उसी कोई महिमा कर देता है, उसको कुछ मिल जाता है, उसको कुछ प्राप्ति हो जाती है, दुनियावी प्राप्ति या कुछ और प्राप्ति को, उसकी कोई इसको मतलब ऐसा स्थूल या सूक्ष्म प्राप्ति होती है, तो थोड़ी देर खुश हो जाएगा। और कोई व्यक्ति उसको क्रिटिसाइज कर दे तो, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो, थोड़ा सिरदर्द हो जाए तो, थोड़ी तकलीफ शरीर में हो जाए तो, थोड़ी नींद ना आए आज तो एकदम दुखी हो जाएगा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। तो खुश रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम खुश, हमारे अंदर सहन शक्ति हो, राइट। और संतुष्टता बहुत जरूरी है, संतुष्टता होना, संतुष्ट होना बहुत बहुत आवश्यक है। अर्थात कहते हैं संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर संतोष हमारे पास है कि जो मिला, जो हमें हुआ मिला हमारे भाग्य का, इतना ही है ना। कहते हैं ना, भाग्य से ज्यादा नहीं और समय से पहले नहीं। मिलता है किसी को? किसी को नहीं मिलता है। तो हम किसी से कंपैरिजन नहीं करें। कंपैरिजन वाला कभी खुश नहीं रह सकता है। जो दूसरे से कंपैरिजन करता है ना, अपने आप को कंपेयर करता है या कंपटीशन करता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। चलिए, अब इस बात को हम यहां छोड़ते हुए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर इसके हम थोड़ा वैज्ञानिक इसके दृष्टिकोण में जाते हैं। बाबा ने देखो कल यही कहा ना, पहले बाबा ने परसों हमको ये मुरली में बताया कि पहले व्यर्थ संकल्पों की सौगात दो। सौगात देंगे तो फिर हम क्या बनेंगे? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन सकते हैं। तो बाबा ने पहले सौगात हमसे मांगी कि बच्चे शिव जयंती के दिन बाबा को कौन सी सौगात दे दो? कि व्यर्थ संकल्प रूपी सौगात दे दो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प से क्या होता है? एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरी खुशी खत्म हो जाती है ना। ये बाबा के इन शब्दों के हम गहराई में जाएंगे, मैं इसलिए पहले इनको बता रहा हूं। और फिर बाबा ने कहा बच्चे मुझे सौगात क्या देंगे? मैं क्या सौगात दूं आपको? तो बाबा ने सौगात दी कि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव, सदा खुश रहो, सबको खुशी बांटते रहो, है ना। यही बाबा ने सौगात दी ना हमको उस दिन, है ना। तो अब इस बात की हम गहराई में जाते हैं। नॉर्मली अगर जैसे हम हार्ट का ईसीजी करते हैं ना, जैसे हार्ट का हम ईसीजी करते हैं तो हमारे हार्ट की धड़कन 70-80 होती है, 70 होती है पर 1 मिनट में, है ना। ऐसे ही ब्रेन का भी हम ईईजी कर सकते हैं, है ना। ब्रेन में यहां पर इलेक्ट्रोड लगा करके, जैसे हार्ट पे ईसीजी करते हैं तो इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं और उसको हम नाप सकते हैं 1 मिनट में कितनी बार हार्ट धड़का, या ठीक है गलत है ना। यह हार्ट की धड़कन बहुत फास्ट, गुस्सा करते 90 बार हो जाता है, 100 बार हो जाता है, 120 बार हो जाता है। हार्ट की धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है ना। चिंता करते धड़कन फास्ट हो जाती है ना। कोई बात को फील करते धड़कन फास्ट हो जाती है ना। डर लगता है, हार्ट की धड़कन फास्ट हो जाती है ना। जब ब्रेन पे क्या इफेक्ट, ब्रेन का भी ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसको हम ईईजी कहते हैं।
और वो ईईजी में हमने क्या देखते हैं कि जब हम जाग रहे होते हैं ना, आंखें खुली होती है हमारी, तो हमारे ब्रेन की रिदम बीटा रिदम होती है। बीटा रिदम माना वो 13 से 18 बार एक सेकंड में ऐसे ऐसे करता है, 13 से 18 बार बीटा रिदम उसे कहते हैं। कि तो जब हम देह के संबंध, जैसे आज की मुरली थी ना, स्थायी खुशी कब रहेगी, प्रश्न था ना आज का, क्या प्रश्न था, बच्चों को स्थायी खुशी कब रहेगी, जब पुरानी देह और पुरानी दुनिया से ममत्व पूरी तरह टूटा होगा और बाप और वर्षे की याद होगी, तब स्थायी खुशी रहेगी। अब इन बातों की गहराई समझने की आवश्यकता है कि यही जो बात हम समझें, जब हम देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ, चार चीजें हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस है, इसे दिल भी कहते हैं, आत्मा का दिल। ये शरीर तो, ये दिल तो स्थूल दिल है, पंप है, इस दिल की बात नहीं कर रहे हैं, ये दिल की बात, आत्मा का दिल, हार्ट ऑफ द सोल, इसे बुद्धि भी कहते हैं। इस दिल में, ये जो आत्मा का दिल है, आत्मा के बिल्कुल जहां आत्मा यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, लगभग उस बिंदु पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बैठी है। हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन को कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उससे सारी बॉडी के लिए हार्मोन निकलते हैं। बिल्कुल वहां जैसे एक ड्राइवर कहां बैठता है, स्टीयरिंग पे बैठता है ना, जहां गाड़ी चलाने का, जहां ब्रेक है, एक्सेलेरेटर है, लाइट है, पानी है, हॉर्न है, जहां पूरा कंट्रोल है। तो यहां पर पूरा कंट्रोल है। आत्मा यहां से दोनों ब्रेन को कंट्रोल कर सकती है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर सकती है। पूरा बॉडी में दो तरह के सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एक गर्म तार, एक ठंडी तार। मतलब एक तो अलार्म है, जब इमरजेंसी हो तो वो सिस्टम को एक्टिवेट करना हो, या सब ठीक है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। तो यहां रह के, यहां आत्मा बैठ के सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। तो आत्मा से 7 एनर्जी निकलती रहती है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सीक्वेंस। अगर याद करनी हो, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। इंग्लिश में कहें KP², लो हाई ब्लड प्रेशर। सीक्वेंस याद करने के लिए ज्ञान, पहली ज्ञान, नॉलेज, पहली एनर्जी ज्ञान निकलती है। ज्ञान, वैसे तो बाबा ने कहा ज्ञान इतना है, कितना ज्ञान है, अगर सागर को शाही बना दो, धरती को कलम बना दो और सब जंगलों काट के कलम बना दो, तो भी ज्ञान पूरा नहीं खत्म होता है। इतने सालों से, 76 सालों से रोज मुरली बिना नागा चल रही है। कितनी मुरलियां सुनी है हमने, कितनी क्लासेस हमने सुनी है ना। एक दिन भी हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुरली हमारी छुट्टी हो मुरली से। कितना ज्ञान है, बेहद ज्ञान है। तो किंतु सार रूप में अगर ज्ञान कहें तो ABCD है। क्या है? ज्ञान है ABCD। A फॉर आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। B फॉर बाबा। हम सब आत्माओं का पिता कौन है? वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव है, परम धाम में रहने वाला है। C फॉर कनेक्शन। कनेक्शन माना मेरा संबंध उससे, मेरा हर संबंध उसके साथ है। क्या क्या संबंध है मेरा उसके साथ? वो मेरी माता है, पिता है, बंधु, शिक्षक है, सतगुरु है, बंधु है, सखा है, साजन, सर्जन, और साथ में बच्चा भी। ये 9 संबंध मुख्य हैं। बाकी तो कोई भी संबंध बना सकते हैं, किंतु 9 संबंध उनके साथ हमारे मुख्य हैं। फिर D फॉर ड्रामा। संसार रूपी ड्रामा एक नाटक है। इसमें हम सब मनुष्य आत्मा एक्टर हैं और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसे एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अर्थात कोई मेरा दोस्त बनता है, मेरे माता पिता बनते हैं, कोई मेरा भाई बहन बनता है, कोई मेरा पत्नी या पति बनता है, या मेरा पड़ोसी बनता है, मेरा बॉस बनता है, या मेरा सबऑर्डिनेट बनता है, नौकर बनता है। वो कर्म सिद्धांत के अनुसार बन रहे हैं। और हमने उनको पिछले जन्म में क्या दुख दिया हुआ है, सुख दिया हुआ है, उसके अनुसार वो मुझे इस जन्म में मां बाप बन के, भाई बहन बन के, दोस्त बन के, पति पत्नी बन के, या बच्चे बन के, या दोस्त या बिजनेस पार्टनर बन के मुझे दुख या सुख देंगे।
और बाबा उसी हिसाब से इसको डायरेक्शन दे रहा है कर्म सिद्धांत के अनुसार। दुख दिया हुआ है तो मुझे दुख लेना पड़ेगा, सुख दिया हुआ है तो सुख लेना पड़ेगा, और बाबा उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। अगर हम बाबा को कहें योग में कि बाबा वो आत्मा मुझे बहुत तंग करती है, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है ना, या मेरा दोस्त मुझे हमेशा ऐसा ऐसा कहता रहता है, मुझे धोखा भी दिया, पैसा भी मुझे धोखा देके पैसा भी अपना कर लिया, प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा ली, और आप उसको ठीक करो ना, तो बाबा क्या करेगा? ठीक करेगा उसको, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसे किया हुआ है। तो इसलिए बाबा उसको कुछ नहीं कहेगा। बाबा आपको क्या करेगा? बाबा आपको सहन शक्ति दे देगा, सामना करने की शक्ति दे देगा। आपको कोई बीमारी आ गई तो बाबा को बाबा मेरी बीमारी ठीक कर दो ना, तो बाबा आपको बीमारी ठीक नहीं करेगा। बाबा क्या करता है? बाबा वो बीमारी को सहन करने की शक्ति दे देगा, संभालने की शक्ति दे देगा, सामना करने की शक्ति दे देगा। अचानक किसी की मृत्यु हो गई तो बाबा आपको सामना करने की शक्ति दे देगा। वो बीमारी जब हम चिंता करके टेंशन करके उसको कई गुना बढ़ा लेते हैं टेंशन से, वो बीमारी क्या होगी? एकदम छोटी सूली से कांटा बन जाएगी, वो परिस्थिति सूली से कांटा बन जाएगी। तो इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है आज तक, अभी तक, वो क्या हुआ है? अच्छा हुआ है। और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है? अभी क्या होने वाला है? अभी हम सब देवता बनने वाले हैं, है ना? 21 जन्म स्वर्ग में रहने वाले हैं। ये गारंटी है ना सभी को? गारंटी है सभी को? सर्टिफिकेट आया सभी के पास? ये पक्की गारंटी है, स्टैंप, मतलब साइन करके स्टैंप गारंटी है ना? कि हम सब स्वर्ग में आने वाले हैं। 21 जन्म को कोई रोग नहीं होने वाला है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होने वाली, और बाबा के साथ जाने वाले हैं। तो अच्छा ही होने वाला है कि बुरा होने वाला है? और अच्छा क्या हुआ? पहले जो हिसाब के साथ चुकतू हो गए, लगभग सारे चुकतू हो गए, थोड़े से बचे हैं, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है सिर्फ, है ना? तो जो हो रहा है वो हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो कोई दुख दे तो उसके बारे में बुरा सोचने की आवश्यकता नहीं है, और जो सुख दे तो उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई मेरी महिमा करे तो उससे मैं प्रभावित होने की, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है। हमने पिछले जन्म में महिमा की हुई, इसलिए वापस महिमा मिल रही है। सुख दिया हुआ, इसलिए सुख मिल रहा है, इसलिए प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दुख दे रहा है या घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, उसको हमने गाली दी हुई है, तंग किया हुआ है, इस जन्म में, पिछले जन्म में। हमने नहीं किया किंतु उसने फील किया है ना? होता है सकता गलती उसी की हो, किंतु उसने फील किया है, इसलिए वो हमें वापस कर रहा है। और सिर्फ थोड़ा ब्याज लगा के, है ना? ये भी ध्यान रहे ना, क्या करके? ब्याज के साथ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपने किसी व्यक्ति से 500 रुपया उधार लिया था पिछले जन्म में, आज से 100 साल पहले, कितने साल पहले? 100 साल पहले, तो उसका ब्याज लगा तो कितना ब्याज हो गया? मैं एक बार ब्याज लगाया था, उसका काउंट किया था, 5 करोड़ ब्याज हुआ था 100 साल में। कितना हो जाता है? 5 करोड़। वो आदमी मेरे सामने आता है, मेरे सामने आकर के कहता है, बच्चे के रूप में आता है या दोस्त के रूप में आता है, कि भाई साहब वो मैंने आपको 100 साल पहले दिए थे ना, 500 रुपए दिए थे ना, तो मुझे एक मूलधन दे दो वापस और उसका ब्याज दे दो 5 करोड़। तो क्या होगा आपको? क्या होगा? टेंशन होगी या खुशी होगी? हाँ, टेंशन होगी, खुशी होगी? टेंशन होगी ना। तो अभी बाबा की याद से क्या होता है? ज्ञान बल और योग बल से क्या होता है? अगर हमारा सच्चा है, हमारी दिल सच्ची है, सच्ची दिल, साफ दिल है, तो सिर्फ कितना माफ होता है? ब्याज माफ हो जाता है। कितना ब्याज माफ हो जाता है? 5 करोड़ का ब्याज माफ हो जाता है। तो 5 करोड़ का ब्याज माफ हो जाए, वो कहे भाई साहब 500 रुपए दे दो, तो क्या कहेंगे? अभी जेब से निकाल के दे देते नहीं? तो क्या हुआ? 5 करोड़ सूली था ना,
और कांटा 500 रुपए क्या है? कांटा है ना। तो राजयोग से ये फायदा होता है। इसलिए कोई भी हमारा किया हुआ कर्म किसी को भी माफी नहीं है, कितना भी बड़ा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई चपड़ासी हो, रिक्शा चलाने वाला हो, मजदूर हो, चाहे महारथी हो, घोड़े सवार हो, प्यादा हो, कोई भी हो, पिछले 63 जन्म में जाने अनजाने विकारों के वश जो हमसे कर्म हुए हैं और जिन व्यक्तियों के साथ हुए हैं, वे व्यक्ति आज आकर के इस जन्म में हमारे आसपास आकर के हमें सुख या दुख देने ही वाले हैं। और बाबा की याद से, सच्ची दिल और साफ दिल से क्या होने वाला है कि हमारे जो वो विकर्म हैं वो हमारे सामने आएंगे, शारीरिक बीमारी के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, टेंशन के रूप में, व्यर्थ संकल्पों के रूप में भी आ सकते हैं, किंतु वो याद से वो हमारा ब्याज खत्म हो जाएगा और वो थोड़ी बीमारी आएगी सूक्ष्म रूप में, और वो या थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी और वो भी सूली भी क्या बन जाएगी? कांटा, फूल बन करके। सूली पहले कांटा बनेगी और कांटा फिर फूल बन करके, मतलब उससे भी हमें शिक्षा मिल जाएगी। जैसे मुझे जब ये हार्ट का प्रोग्राम दिल्ली में बना, स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में जब मैं कार्य करते, मुझे ये प्रोग्राम बनाया गया हार्ट का, और हार्ट का प्रोग्राम बनने के मैंने माउंट आबू शिफ्ट किया रिसर्च करने के लिए। और उसके बाद मैं जब आके यहां पर बहुत बिजी हो गया, दिन रात पेशेंट ही पेशेंट देखने लगे, तो मुझे ज्यादा काम करने की वजह से कहो या मेरे अंदर कुछ मन में सूक्ष्म बातें रही होंगी, नेचर थोड़ी सी ऐसी रही होगी, जल्दीबाजी की, चिंता की, या थोड़ा सा अंदर अंदर फील करने की, तो उसका असर सब मिला करके मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और बहुत जोर से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे को ऐसी हालत हुई कि मैं सो भी नहीं सकता, जाग भी नहीं सकता। सारी रात मुझे बैठ के योग करना पड़ता था। योग करने से मेरे को दर्द कम हो जाता था, धड़कन रेगुलर हो जाती थी। नहीं तो इतनी जोर से मुझे एंजाइना होता था, बहुत सीवियर। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी, कोई ब्लॉक नहीं था मेरी आर्टरीज में, हार्ट की दीवारें मोटी हो गई थी। और ऐसे पेशेंट की जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको 2 साल उसकी एवरेज लाइफ होती है। ये 96-97 की बातें हैं। और जब मैंने ऐसे योग का प्रयोग किया तो 6 महीने में मेरी हार्ट नॉर्मल हो गया। दोबारा जब टेस्ट किया गया तो हार्ट की दीवारें नॉर्मल हो गई थी, जो कि 2 साल में मैं मरने वाला था, शरीर छोड़ने वाला था। डॉक्टर्स ने गारंटी वो दिया था कि भी आप 2 साल के अंदर आप चले जाएंगे। मैं खुद हार्ट स्पेशलिस्ट था, किंतु मेरे से बड़े जो दूसरे अमेरिका के डॉक्टर थे हार्ट स्पेशलिस्ट, जिस बीमारी के माहिर थे, स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। तो देखिए मेरे को सूली आई, सूली समान बीमारी आई, कांटा बन गई, और फिर क्या बन गई? वो जो अनुभव मुझे मिला राजयोग से अपने हार्ट की बीमारी ठीक करने का, मन बुद्धि को एकाग्र करने का और अपने अंदर जाने का, सूक्ष्मता से अपने आप को देखने का, वो जो अनुभव मुझे मिला, क्या क्या चीजें मेरे अंदर है जिससे मेरे को शायद हार्ट की बीमारी हुई। हर चीज में परफेक्शन, एक्यूरेसी, हर चीज टाइम पर होनी चाहिए, जैसे मैं कहूं ऐसे होनी चाहिए, है ना। जब तक वो काम पूरा ना हो तो मन में एक चिंता सी लगी रहे, किसी ने कुछ कहा तो फील कर लेना, गुस्सा नहीं करना किंतु अंदर अंदर फील कर लेना, अपने मन की बात किसको शेयर नहीं करना। बहुत सारी ऐसी बातें मुझे लगी छांटने पर, देखने पर, अंदर जाने पर, कि ये मेरे कारण है। टाइम पे खाना नहीं खाना, सैर की तो की, नहीं तो नहीं, टाइम मिला तो किए, नहीं तो नहीं की, रात को जागते रहना, सारी रात जागते रहना। वो एक बात मुझे लगी कि हाँ ये चीजें बाबा ने इसे मुझे बता रहा है, रात रात में पढ़ा रहा है। मैं शायद ही कभी 1 आधा घंटा सो पाता हूंगा, और सारी रात जाके योग करता था, क्योंकि योग करने से दर्द कम होती थी, दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये अनुभव क्या हुआ, उसके जैसे ही मैं दिल्ली से अपना टेस्ट करा के आया, घर में लेटर आया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि आपका प्रोजेक्ट के लिए आपको मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है। मिनिस्ट्री में गए, प्रोग्राम पास हो गया, और वो अनुभव
जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव था बाबा के साथ का, बाबा को एज ए सुप्रीम सर्जन देखने का, वो अनुभव फिर मेरे को, जो हार्ट के पेशेंट की आर्टरीज ब्लॉक थी, वो अथॉरिटी से, वो राजयोग की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी से फिर मैं उनको बता सका कि राजयोग से ऐसा ऐसा होगा, आपकी ब्लॉकेज खुल जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, गारंटी है। क्योंकि वो गारंटी लोगों को चाहिए, गारंटी चाहिए ना, अथॉरिटी चाहिए ना। क्योंकि उसके पहले मेरे पास दिमाग की अथॉरिटी थी, दिल की अथॉरिटी नहीं थी। वो दिल की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी ने फिर लोगों को परिवर्तन किया। तो अब मैं आपको थोड़ी सी बातें इस तरह की, मतलब समझिए, आप ये बात समझ गए। तो ABCD है ना, तो ये आत्मा बाप, इस ये ज्ञान है। मुरली भी देखो तो बेसिकली ABCD है ना। बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में बैठे हो, बाप शिक्षक सतगुरु को याद कर रहे हो, एक एक संबंध को याद कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और D फॉर ड्रामा, शिष्य चक्र, सौदर्शन चक्रधारी बनो। तो ये जो अनुभूति है, इसको बार बार रियलाइज करना, जितना इसको रियलाइज करते जाते हैं, हमारा मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है। तो ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है। तो ज्ञान से पवित्रता है, और पवित्रता से शांति है। अगर हम देखें, हमारे लगभग, मैंने बताया, जैसे मैं बात की थी, बीटा रिदम की बात कर रहा था, तो हमारे 13 से 18 बार एक सेकंड में वाइब्रेशन ऐसे होते हैं। अगर उनको थॉट्स में कन्वर्ट करें तो 13 से 18 विचार 1 मिनट में चलते हैं। लगभग 15 विचार 1 मिनट में चलते हैं जब हम आंख खोल के बैठे होते हैं। उसमें 7-8 विचार कॉन्शियस माइंड के होते हैं, 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं। सबकॉन्शियस माना अवचेतन मन के होते हैं, जो अंदर सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, मुझे अभी शाम को ऐसा करना है, या अपनी जिम्मेवारियां अंदर सूक्ष्म में रहती है ना, वो सूक्ष्म में रहती हैं। स्थूल में, कॉन्शियस में क्या रहता है, आपके सामने, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप इतने भाई बहन बैठे हैं, है ना, मुझे अभी आपको क्या बोलना है ना, ये कॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है, किस बात पर बोलना है, ये कॉन्शियस माइंड में रहता है। अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो क्या होगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरा सबसे कनेक्शन कट गया ना, कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन कट जाता है। तो मेरे विचार, मेरे जो है ना, इसमें 8 विचार रह जाते हैं। 8 कट गए, 8 रह गए। तो जब 8 विचार रह जाते तो मन में कैसा, आंखें बंद करने से क्या महसूस होता है, आप आंखें बंद करके देखो जरा, 1 मिनट, आधे मिनट के लिए। अच्छा लगता है, शांति लगती है ना, थोड़ी सी मन शांत लगता है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या लोगों ने क्या किया, ऐसे मन शांत नहीं था कि तू आंखें बंद करके बैठ गया तो शांति मिली, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा कट ऑफ हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के विचार जो 15 की बजाय हम 8 पे आ जाते हैं, तो थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी सूक्ष्म स्थान, थोड़ी सी अल्पकाल की शांति मिल जाती है। और उसी को इंसान क्या समझ लेता है कि हमारा मन शांत हो गया। वो शांति नहीं है एक्चुअली। तो ये 8 जो है हमारा, तो जब 15 विचार से हम 10 पे आते हैं तो हमारे मन थोड़ा शुद्ध, थोड़ा सा मन शुद्ध महसूस होता है। तो मन थोड़ा सा, मन और बुद्धि थोड़ी शांत हो जाती है, मतलब थोड़ी शुद्धता महसूस होती है, पवित्रता महसूस होती है। जब 8 होती है तो शांति महसूस होती है। तो शांति क्या चीज है, पॉजिटिव और कम विचारों को शांति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शांति किसे कहते हैं, पॉजिटिव और कम विचारों को शांति कहते हैं। और इसकी बजाय जब हम 6 विचार पे पहुंच जाते हैं, और ज्यादा गहरे जाओ, ABCD को रियलाइज करते जाओ, तो क्या होगा, 6 विचार हो जाते हैं। 6 विचार आने पर अपने आप को हम रियलाइज करने लगते हैं। क्या रियलाइज करने लगते हैं, आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, अरे वो भाई को मैंने ना ऐसे डांट लगा दिया, गलती तो मेरी थी, मैंने अहंकार में आके उसको बोला, उसने फिर सामने से बोल दिया तो मैंने ऐसे और डांट मार दिया। तो अपनी गलती रियलाइज होती है, वो भी आदमी है, मैं भी, जैसे मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, उसको भी अपनी इज्जत प्यारी है, तो मैंने इसको ऐसा क्यों बोला, क्या मैं कभी गलती नहीं करता हूं। तो अपनी गलती रियलाइज होती है। फिर हम इसको फोन निकाल के बोलता हूं, आई एम सॉरी, है मेरी से गलती हो गई, वैसा आप बुरा नहीं मानना। ये क्या चीज हुई, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्यार। क्या कहेंगे इसको, इसको बोलते हैं प्यार। तो कम विचार, और फिर दूसरों के सामने, दूसरों को केयर करना, दूसरों की भावनाओं की कदर करना, केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट।
दूसरों की देखभाल करना, दूसरों की फीलिंग्स का परवाह करना कि उनको क्या फील हो रहा होगा। कि मैंने तो बोल दिया, मैं बड़ा हूं, मैंने जो चाहे बोल दिया, उनको बड़ा समझ के अपने आप को उनको बोल दिया, कि तो उसके भी तो फीलिंग्स हैं, है ना, उनकी तो भावना है, भले बच्चा है उसकी भी तो भावना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक मां अपने बच्चे की बहुत केयर करती है, या पति अपनी वाइफ की बहुत केयर करता है, युगल की बहुत केयर करता है, कि तो हर समय उसको डांटता रहे तो उस बच्चे को या उस पत्नी को अपने उसका प्यार की फीलिंग आएगी क्या? नहीं आएगी ना। मेरी मां बहुत खराब, हमेशा डांटती रहती है, बच्चे को ये नहीं लगेगा मेरी मां इतनी केयर करती है मेरी, है ना। कि तो वही मां या पति या पत्नी अपने बच्चे की या पति की या पत्नी की केयर करता है, किंतु उसे रेस्पेक्ट भी देता है, प्यार से बात करता है, रेस्पेक्ट देके बात करता है, तो बच्चे को प्यार की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये है प्यार, केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, दूसरे को आदर देते हुए, सम्मान दे, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, बराबर का हो, उसको सम्मान देते हुए, उसको आदर देते हुए उसकी केयर करना, देखभाल करना, उसकी फीलिंग्स की परवाह करना, उनको उनके प्रति शुभकामना रखना, वो है प्यार, सच्चा प्यार। मतलब से नहीं कि इससे मुझे कुछ मिलेगा तो इसकी मैं परवाह करूं, इसकी देखभाल करूं, नहीं, निस्वार्थ भाव से करना। और जब सिर्फ 4 विचार रह जाते हैं तो उसको खुशी कहते हैं। जब सिर्फ 4 विचार रह जाते हैं खुशी कहते हैं उसको। सुख, अतिंद्रिय सुख, जब देखिए ABCD 4 विचार है ना, आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, एक एक संबंध को अनुभव करो। ब्रह्मा मां के थ्रू मुझे वो मां का प्यार दे रहा है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट दे दी है, 1 सेकंड में जो बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। बाप के थ्रू, बाप के रूप में मुझे तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान सकता हूं, अपने आप को आत्मा देख सकता हूं, बाबा को देख सकता हूं, सूक्ष्म वतन को देख सकता हूं, परम धाम को देख सकता हूं, सुखधाम को देख सकता हूं, कर्मों की गुह्य गति को देख सकता हूं, हर कर्म का फल क्या होगा मैं देख सकता हूं, त्रिकाल, जो आज बाबा ने कहा मुरली में, त्रिकालदर्शी, उसको देख सकता हूं। तो टीचर के रूप में क्या दिया? 7 गुणों से मुझे भर दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, सुदर्शन चक्रधारी बना दिया, आत्मा को पावरफुल बना दिया, 7 गुणों से भरपूर कर दिया। सतगुरु के रूप में मुझे कर्म बंधन मुक्त बना दिया, नहीं, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक बना दिया, स्वर्ग के लायक बना दिया। बंधु के रूप में सारे मेरे बोझ हर लिए, सखा के रूप में जो मेरे मन में टेंशन थी सब शेयर कर ली मैंने उनसे, दोस्त, खुदा दोस्त, है ना। साजन के रूप में मुझे सजा दिया, दैवी गुणों से सजा दिया, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता से सजा दिया, सहनशीलता, दृढ़ता से सजा दिया, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता से सजा दिया, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बना दिया। सज्जन के रूप में मेरे जो अंदर जो रोग लगे थे ना दिल में, आत्मा को कीड़े लग गए थे, कौन सा कीड़ा लगा था? 5 विकारों का कीड़ा, काम का कीड़ा, क्रोध का कीड़ा, लोभ का कीड़ा, मोह का कीड़ा और अहंकार का कीड़ा। आत्मा को लगा हुआ कीड़ा, जैसे किसी पेड़ की जड़ में कीड़ा लग जाए तो क्या होता है? सारी पत्तियां खराब हो जाएंगी, फल आएगा नहीं, हरा भरा फल क्या एकदम मुरझा जाएगा। यही आत्मा को कीड़ा लग गया 5 विकारों का। हमारी कॉन्शियसनेस में 5 विकार घुस गए, जिसके कारण हर समय हमारी दृष्टि, वृत्ति, भावना और संकल्प सब खराब चल रहे हैं। देखते क्या है? शारीरिक दृष्टि देखते हैं, ये अच्छा, ये पैसे वाला, ये कम पैसे वाला, ये छोटा, ये गोरा, ये काला, है ना, ये कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा, यही तो दृष्टि देखते हैं ना। सुनते वही मतलब की बातें, बोलते जो काम का आदमी है उसकी महिमा करते, जो काम का कम है उसकी कम महिमा करते, उसको डांट देते, है ना। नहीं, खाना टेस्ट के हिसाब से खाना है ना। तो ये जो है आज हमारी विकारों के वश, काम विकार के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश हमारे ये 5 कर्मेंद्रियां कर्म करती, मन उसी हिसाब से चलता है। तो 5 कीड़े, इसी कारण सब हमारे विक्रम बनते जा रहे हैं, पाप कर्म होते जा रहे हैं।
और हर चीज जो कुछ हम इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। यही हमारे पाप कर्म है। और ये पाप कर्म क्या करती है, फाइलें जमा हो जाती हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम काम करते हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी में वहां जमा हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। और जब वही व्यक्ति हमारे सामने आता है या वही फ्रीक्वेंसी की चीज हम व्यक्ति सामने भले ना आए, किंतु ऐसी फ्रीक्वेंसी की चीज मान लीजिए हमने किसी और में देख रहे हैं, किसी और व्यक्ति में देख रहे हैं वही बात, या टेलीविजन में देख ली, तो वही फाइल हमारी खुल जाती है और वही चीज चालू, वही विक्रम हमसे वापस हो जाता है। इसलिए कहते हैं इनको पाप कर्म, जो हमसे बार बार गलत काम कराते हैं। हम नहीं चाहते करना किंतु फिर भी कराते हैं, इनके कहलाते हैं पाप कर्म। और इसके कारण क्या होता है, बार 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 हमारी वो स्थिति क्या होती है, हमारी जो स्थिति है वो डाउन होती जाती है। मैं इस पे बाद में आता हूं, किंतु उसके पहले मैं यहां पर ये पूरा करता हूं। तो जब चार विचार रह जाते हैं, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, तो आत्मा को क्या फीलिंग आती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो जब चार विचार है तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है। तो तीन विचार रह गए, खाली एबीसी रह गया, तो क्या हुआ, अभी ड्रामा भी खत्म। मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, मेरे सर्व परमपिता परमात्मा की संतान हूं और मेरे सर्व संबंध उसके साथ, एक एक संबंध की अनुभूति में एबीसी, तो खुशी की अनुभूति होती है। और जब हम खाली आत्मा और बाबा, मैं बाबा का मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, मेरा बाबा, जो बाबा ने कहा डायमंड वर्ड है, डायमंड गिफ्ट बाबा ने दिया हमको, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। आप सभी बोलो दोबारा से एक बार, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो ये डायमंड गिफ्ट है। क्यों डायमंड गिफ्ट है, क्योंकि ये जब ए और बी की स्थिति है ना, खाली मैं बाबा का बाबा मेरा, ये आनंद की स्थिति है। इसमें हमारा खुशी स्थायी हो जाती है। अभी ड्रामा की परवाह भी नहीं है, निश्चिंत हूं मैं, निश्चय आ गया, विश्वास आ गया, बाबा मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, निश्चिंतता आ गई ना, निश्चय हो गया, निश्चित हो गया और निश्चिंत हो गए, मन एकाग्र हो गया और दृढ़ता आ गई कि मुझे यही करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी। तो एकदम से क्या हुआ, मेरा आनंद की स्थिति, खुशी स्थायी हो गई, चरम सीमा पे पहुंच गई, उसे कहते हैं आनंद। और जब खाली बाबा रह गया, मेरा बाबा, बाबा, बस इसमें खो गए, लवलीन हो गए बाबा की याद में, तो एक ही विचार रह गया, खाली बाबा बी। तो फिर मैं परमधाम में पहुंच गया। जैसे ही हमारे विचार चार से कम होते हैं, हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। दो हुए तो बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, बाप दादा की गोद में। और एक, खाली एक हो गया तो हम परमधाम में पहुंच जाते हैं। और परमधाम में विक्रम विनाश होने लगते हैं, मतलब जो भी हमारी रिकॉर्डिंग हुई ना यहां पर, वो रिकॉर्डिंग मिटने लगती है। इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया, वो मेरे को ऐसा करता है, वो मेरे को ऐसा करती हैं, मेरे ही किस्मत में सब दुख लिखे हैं क्या, मेरे को ऐसा होता है क्या, पता नहीं कौन से पुराने जन्मों के पाप मैंने किए हुए हैं ना। तो ये दुख, ये अंदर रिकॉर्डिंग हुई है, वो मिटने लगती है। फिर क्या आता है, एबीसीडी रिकॉर्ड होने लगता है। बाबा ने कहा पुण्य का खाता जमा होने लगता है, विकर्मों का विनाश होने लगता है और पुण्य का खाता जमा होने लगता है। ऐसे होता है। जितना जितना हम बाप को याद करते जाते हैं, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते जाते हैं, आनंद की स्थिति को प्राप्त करते जाते हैं, मास्टर स्वशक्तिमान स्थिति को अनुभव करते जाते हैं, तो हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं। अब इसके बजाय हम अपोजिट साइड में चलते हैं, इसके 15 विचार के बजाय अपोजिट में चलते हैं। चलो, हमने देह के बारे में सोचा, मैं देह हूं, अभी 55 साल का हो गया, पता नहीं ये बीमारी ना आ जाए, वो ना आ जाए, भी हार्ट के कितने सारे अटैक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होती है, मुझे भी हो जाए, क्या पता मुझे भी हो जाए। देह के संबंध, पुरानी दुनिया में जो भी देह के संबंध है, बच्चा या माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, है ना, वो सब संबंध याद, तो क्या होगा, विचार बढ़ेंगे। और देह के स्वभाव और संस्कार, देह का स्वभाव है ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
और देह का संस्कार में देह की आदत है आलस, अलबेलापन, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, दूसरों में दोष निकालना, ये देह की आदत है। और देह के पदार्थ जो भी हमारे प्रॉपर्टी है, पैसा है, कपड़े हैं, क्रीम है ना, ब्रश है, टूथपेस्ट है, ये सब देह के पदार्थ है ना। ये चारों चीजें क्या, जब इनके बारे में सोचोगे तो क्या होगा, विचार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब 15 के बजाय 20 विचार हो गए तो चिंता आने लगी, 25 हो गए तो डर लगने लगा, फियर हो गया, है ना? और 30 हो गए तो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आने लगा, 35 हो गए तो गुस्सा आने लगा, 40 हो गए तो दूसरे को मारने को दिल करता है, और 45 हो गए तो पागल, मतलब अंदर कंट्रोल खत्म हो गया हमारा। तो ये जो है ये विकर्म है। तो ये जो इस तरह से हमारे विकर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश ये जो हम कर्म करते हैं, आलस, अलबेलेपन के वश, शक, अनुमान के वश, एक्चुअली ये हमारे व्यर्थ कर्म है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश जो कर्म करते हैं वो नेगेटिव कर्म है। जो काम, क्रोध, लोभ के वश के हम जो करते हैं उसमें खुद भी हमारी एनर्जी जलती है और दूसरों की भी जलाते हैं। कामी व्यक्ति क्या होता है, काम विकार के संकल्प करता है तो खुद भी जल रहा है और दूसरों को भी जला रहा है। और क्रोध के वश मैं क्रोध कर रहा हूं तो मैं खुद भी दुखी हूं, दूसरों को भी दुखी कर रहा हूं, अपनी अपनी एनर्जी भी जला रहा हूं, दूसरे को भी जला रहा हूं। लोभ के वश भी मैं अपने को भी नुकसान कर रहा हूं, दूसरे को भी कर रहा हूं। मोह के वश भी अपने को भी नुकसान कर, दूसरे को भी करता। अहंकार के वश भी ऐसा ही होता है। किंतु आलस्य के वश मैं अपने को थका रहा हूं, अलबेलेपन के वश मैं अपने को नुकसान पहुंचा रहा हूं। तो ये जो आलस्य, अलबेलापन, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या, द्वेष के वश जो हम कर्म करते हैं वो हम अपने आप को जलाते हैं, अपने आप को थकाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प कहलाते हैं। ये ड्रामा में क्या, क्यों, कैसे, कब, जब इस तरह के हम विचार करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी खत्म होती है, थकते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ संकल्प की सौगात बाबा को दे दो तो हम सदा खुश रह सकेंगे। और जब जितना हम ये व्यर्थ संकल्प आज सरेंडर कर दें बाबा को, और बाबा को हमें फॉलो करना, हर कदम में फॉलो करना। जैसे बाबा ने क्या सोचा, क्या देखा, क्या बोला, क्या खाया, क्या सुना, अगर उस दिनचर्या 4 से 10 बजे की दिनचर्या में एक्यूरेट फॉलो करें, कैसे बाबा की सब जिम्मेवारियां थी तो भी बाबा कैसे उपराम रहे, इस बात को गहराई समझें। जो बाबा की श्रीमत है अमृत वेला, ये जो अमृत वेले का समय है जिसमें विकर्म विनाश हो सकते हैं। क्योंकि जब रात में जब सोकर के उठते हैं, गहरी नींद का मतलब हमारी जो एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी 4 से कम होती है। हम एबीसीडी में खोए होते हैं, अदर एबीसी में ही खोए होते हैं। आत्मा बाबा कनेक्शन, अपने को देह से अटैच कर लेते हैं और हम इसी में खो जाते हैं, कुछ चाहे वो बीके हो चाहे नॉन बीके हो। किंतु जब हम उठते हैं, अगर हमें उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा भी हमें गुड मॉर्निंग करता है, और एकदम हम इसी स्थिति में बैठ जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम 2 पे जाती है और 2 से सीधे 1 पे जाती है और सीधा परम धाम में पहुंच जाते हैं। और हमारे विक्रम विनाश होने, जैसे 1 से कम होने पर विक्रम विनाश होने शुरू, जो पुरानी मेमोरीज खत्म होने लगती हैं। और फिर उसी स्थिति में बाबा 45 मिनट याद करके नहा धो लेते हैं बाबा की याद में, फिर मुरली सुन लेते हैं। तो मुरली सुनने से हमारी टीम, जो हमारे विचार है ना, भावनाएं हैं, मन है, वो पॉजिटिव होने लगता है। क्योंकि पुरानी स्मृतियां, पुरानी वृत्तियां, पुरानी भावनाएं, पुराने संकल्प, ये हमें सब गड़बड़ करने वाले, वो चेंज होने लगते हैं। और जब वो चेंज होने लगते हैं तो उससे ऑटोमेटिक हमारे अंदर जल्दी, चिंता, गुस्सा, भय खत्म होने लगता है। विकारों का अंश तो हमारे अंदर खत्म हो गया, किंतु अभी भी हमारे अंदर क्या बाकी है, व्यर्थ बाकी है था, जो बाबा ने इस साल इस शिव जयंती पे कहा ना, वो खत्म कर दो। तो हम इसको करेंगे तो हमारे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या होगा, हमारे सारे के सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और हमारी खुशी गायब नहीं होगी। और हम निरंतर किस स्थिति में रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे, 8 से कम की स्थिति में रहेंगे। आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंख बंद करने से तो हम नींद में चले जाएंगे, वो तो अल्पकाल की शांति हो गई। हमें आंखें खोले खोले देह और देह की दुनिया से डिटैच होना है। तो ऐसे एबीसीडी को रियलाइज करते करते हमारे संकल्प कम होते जाते हैं। 8 हो गए, 6 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1। जैसे दादी जी हैं, दादी जानकी जी 97 की एज में, उनके विचार कितने रहते हैं, 2 या 3 रहते हैं। इसलिए उनको डेल्टा वुमेन कहते हैं, डेल्टा रिदम उनकी हमेशा होती है।
मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बोलते हैं। इसलिए 97 की एज में भी वो इतनी एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, हर बात उनको याद रहती है। उसका एक कारण ये है, सदा खुश रहती हैं। तो हमारे सामने प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल है, दादियों की एग्जाम्पल है, तो वो ऐसा करके उन्होंने दिखाया, प्रैक्टिकल दिखाया है। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो हम खुश रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशन कहां तक फैलेंगे? अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 15 है तो हमारा ऑरा यहीं तक है, 4 है तो पूरा लगभग पूरे हॉल तक है, और अगर 1 है तो सारे विश्व तक है। तो ये सारे विश्व में ऑटोमेटिक खुशी, जहां भी हम जाएंगे, हमारे जो आभा मंडल में जो भी आएगा वो अपने आप ही खुश हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप प्रेम की अनुभूति करेगा। ठीक है? तो इस तरह से हम सदा खुश रहेंगे और खुशी बांटते रहेंगे। इसके लिए अमृत वेला, सच्चे ब्राह्मण की निशानी, अमृत वेला कभी मिस नहीं करेगा, मुरली कभी मिस नहीं करेगा, दिन में कम से कम 10 बार मुरली रिवाइज करेगा, सारी मुरली भले नहीं, एक एक लाइन भी रिवाइज करेगा, और सोने के पहले लेटर लिख के बाबा को हर बात अपनी बताएगा, पोता मेल देगा, चाट भरेगा, फिर बाबा को याद करके सो जाएगा। और 4 मर्यादाएं, पहली मर्यादा पवित्रता, दूसरी मर्यादा शुद्ध अन्न, तीसरी मर्यादा सत्संग, मुरली और मुरलीधर का संग, और चौथी मर्यादा दैवी गुणों में व्यवहार। कोई कैसा भी हो, मुझे सबसे मीठा व्यवहार करना है, संतुष्टता वाला व्यवहार करना है। मुझे सब अच्छे हैं, मुझे उनमें गुण देखने हैं, ऐसा व्यवहार। आज्ञाकारी बनके, बाप का और बड़ों का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनके रहना है। ठीक है? ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।